हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि जो जी के प्रश्न हैं आप देख रहे हैं दोस्तों, हैदराबाद से रिलेटेड है। मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भारत के जितने कंपटीशन हैं, जितने जनरल कंपटीशन है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे यूपीएससी हुआ, बात करें हम यूपीएससी की तो उसमें भी पूछा जाता है। बीपीएससी की बात करें उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो दरोगा की बात करें उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस की बात करें उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस की बात करें, छत्तीसगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, यानी जितने भी एग्ज़ाम है उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये सेशन दोस्तों। क्योंकि आप क्वेश्चन देख कर ही आपको पता चल गया होगा कि क्या क्वेश्चन होने वाला है, कितना मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग पूरा कीजिएगा सेशन, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। मतलब कम से कम समय में दम कंटेंट आपको ज़बरदस्त मिलेगा, फेंक नहीं दम ओरिजिनली। देखिए, हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ था? तो ये नवंबर 1949 में हुआ था। हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चहारदीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो हाजी बेगम ने किया था। किसने किया था? हाजी बेगम ने। आगे प्रश्न है दोस्तों कि विक्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है का लेखक कौन है? हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है, किसने लिखा था? तो आरोसियस ने लिखा था। किसने? आरोसियस ने। हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था। हिंदुओं पर जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो ये अकबर ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है। केन केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में। केन नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो मध्य प्रदेश में जबल प्रदेश से। ठीक ना, मध्य प्रदेश में एक जिला है जबलपुर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कनौज पर किसका शासन हुआ था? तो ये यशोवर्मन का हुआ था। किसका? यशोवर्मन का। आगे देखिए, आगे है हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ी तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? आपको भी पता है, महाराष्ट्र में। ठीक ना दोस्तों, तो देख लीजिए। उसके बाद क्या है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा। उनका शासनकाल कितना है? 1966 से 77 तक। ठीक है, क्लियर हो गया। हड़प्पा सभ्यता को संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार था। कैसा आकार था उसका? त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस? देखिए, तो ये कपास में इनका उत्पादन ज़्यादा होता था। हड़प्पाकालीन सभ्यता की 4 सीमा चौकियाँ कौन सी थी? तो ये थे उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में हुलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुतका गैंडोर। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हड़प्पाकालीन भवनों को पत्थर के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं थे। आगे देखिए, आगे है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है? तो ये गेहूं उत्पादन क्षेत्र में। ठीक ना, गेहूं उत्पादन क्षेत्र में। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? तो ये लगभग 1000 ईस्वी तक जीवित रही। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला है हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित है? हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित है? तो ये आयताकार। ठीक है, आयताकार। 1000 खंभा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की थी। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो ये 4 बार हो चुके हैं। कितनी बार? 4 बार। क्लियर हुआ? आगे देखिए, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सी राजागोपालाचारी था। कौन था? सी राजागोपालाचारी। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, आगे देखते हैं। आगे है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो ये मोहम्मद शाह के समय हुआ था। सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? तो ये सूती वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। सैंधव सभ्यता में सूती वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? सेतु समुद्रम एक परियोजना है, किससे जोड़ती है? तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरोध था? सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरोध था? तो ये नक्शबंदी था। कौन था? नक्शबंदी। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये जम्मू और कश्मीर। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं है। अगला, सुमेरिया के सूसा नगर से प्रायः 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है, क्या है? तो वो लोथल है। ठीक है, लोथल है। अगला प्रश्न है, सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? तो ये पेंच में है। कहाँ पर है? पेंच नदी पर है। सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल और चनहोदरों से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और चनहोदरों से। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये नगर निगम योजना है। अगला देखिए, अगला है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिंपल है। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो ये 1974 में। सिक्किम को 1974 में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुतकोतरा। कहाँ से? सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुतकोतरा से प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए, अगला है, सिंधु सभ्यता का अधिकांश नगर कहाँ स्थित है? तो ये नदियों के किनारे। सिंधु सभ्यता का अधिकांश नगर नदियों के किनारे स्थित हैं। सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? तो ये तांबा का प्रयोग करते थे ज़्यादा। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण, इन सबको क्या ठहराया गया है? जिम्मेदार ठहराया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का उपयोग नहीं करते थे? तो ये कांटा और चम्मच का उपयोग नहीं करते थे। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये हर्षचरित से मिलती है। हर्षचरित से। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो ये 1928 में आया। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर 1928 में आया। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ये अशोक ने बनाया। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने बनाया है। और आज सम्राट अशोक का जयंती भी है। ठीक है दोस्तों, आज सम्राट अशोक चक्रवर्ती अशोक जी का जयंती भी है। तारीख कितना है आज? तो आज तारीख है दोस्तों 29। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 29 मार्च है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर से किया था? तो हितवाद से किया था। किससे किया था? हितवाद से। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था दोस्तों? तो ये सिंचाई कर था। क्या था? सिंचाई कर। सल्तनत कालीन प्रशासन में ख्वाजगी होते थे क्या? तो मुख्य स्थानीय अधिकारी। क्या होते थे? मुख्य स्थानीय अधिकारी। उसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है कितना?
1 लाख मिलता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था जो 50, ये मैंने जीके का कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्या अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह का मज़ेदार सेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो स्टैंड BPSC यूट्यूब वहां पर जुड़ेंगे और वहां पर वीडियो का लिंक आसानी से प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, ऐसे ही जुड़े ऐसे सेशन के लिए स्टैंड BPSC पर।